बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, वेलकम करता हूँ आपको आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। मैं हूँ राशिद मुनीर, प्रोडक्ट ट्रेनर टियांशी इंटरनेशनल पाकिस्तान हेड ऑफिस से। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइम्स कोर्डिसेप कैप्सूल। कोर्डिसेप कैप्सूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह कि आप लोगों को पता है, हमने दोबारा अपनी जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स का सिलसिला स्टार्ट किया है, जिसमें डेली बेसिस पे हम एक नए प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं, एक नए प्रोडक्ट पे जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, ताकि हमारे मेंबर्स के पास जो है वो उन सारे प्रोडक्ट्स के हवाले से जो सफिशेंट नॉलेज है वो आ सके, ताकि वो इफेक्टिवली इसी नॉलेज को जो है वो आगे डुप्लीकेट कर सकें। तो आज जो डिवाइस या जो प्रोडक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइम्स कोर्डिसेप कैप्सूल। टाइम्स कोर्डिसेप कैप्सूल हमारी बहुत ही एक शानदार प्रोडक्ट है। बेसिकली ये हमारी रेगुलेटिंग की कैटेगरी से बिलोंग करती है और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है या मुदाफ़ित निज़ाम है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकती है। इम्यून सिस्टम क्या है और ये कैसे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर बनाती है, ये सारी चीज़ें आज की ट्रेनिंग में, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या है? इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ित निज़ाम ये हमारे जिस्म का या हमारे बॉडी का वो निज़ाम है जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजन से, वायरस से, बैक्टीरिया से बचाता है। पैथोजन्स क्या होते हैं? पैथोजन वो सारे अवामिल हैं जो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं या हमारी बॉडी में डिजीज़ फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उनमें वायरसेस भी आ सकती है, उनमें बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं। उसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। तो ये सारे अवामिल जो है वो इसमें आते हैं। तो मुदाफ़ित निज़ाम जो है या इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता है? वो हमें इन सारे पैथोजन से, इन सारे वायरस से, इन सारे बैक्टीरिया से जो है वो हमें बचाता है। तो जो कोर्डिसेप प्रोडक्ट है हमारी, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में हेल्पफुल साबित हो सकती है। इम्यूनिटी इज़ द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। जो इम्यून सिस्टम है या मुदाफ़ित निज़ाम है, ये एक अच्छा डॉक्टर हमारे लिए साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप लोगों को पता है कि डॉक्टर के पास हम क्यों जाते हैं, ज़ाहिरी बात है जब बीमार होते हैं तो अच्छी सेहत लेने के लिए या सेहतमंद होने के लिए जो है वो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि वो हमें कुछ मेडिसिन लिख के दे दे और हमसे जो है वो बीमारी ख़त्म हो जाए या वो बीमारी ट्रीट हो जाए। तो जो कुदरत ने हमारी बॉडी में एक निज़ाम बनाया हुआ है, इम्यून सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो खुद जो है वो डेली बेसिस पे या जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में इंटर होने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, उसके खिलाफ लड़ता है और हमें एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो अचीव करने में हमारी मदद करता है। तो इसीलिए इम्यून सिस्टम जो है वो एक बेहतरीन डॉक्टर हमारे लिए साबित हो सकता है। लेकिन कौन सा इम्यून सिस्टम? दैट इज़ गुड इम्यून सिस्टम, जो अच्छा मुदाफ़ित निज़ाम होगा, जो बैलेंस्ड इम्यून सिस्टम हो, जो ना तो ओवर एक्टिव हो और ना ही जो है वो वीक इम्यून सिस्टम हो। क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ित निज़ाम कमज़ोर होगा तो वो इफ़ेक्टिवली अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। उसके बरक्स अगर हमारा इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ित निज़ाम बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव है तो उससे भी जो है वो हमारी बॉडी को नुकसान होता है। क्योंकि कुछ ऐसे बीमारियाँ होते हैं जो ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम या हद से ज़्यादा जो इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है उसकी वजह से जो है वो कॉज हो सकती हैं। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वह मुदाफ़ित निज़ाम बैलेंस्ड है तो ही हम एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो अचीव कर सकते हैं। लो इम्यूनिटी लीड्स टू, जो कमज़ोर मुदाफ़ित निज़ाम होता है या जो वीक इम्यून सिस्टम होता है उसके क्या क्या नुकसान होते हैं? ज़ाहिरी बात है, इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस से बचाता है। तो अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो क्या होगा? इन्फेक्शंस बाय बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगल डिजीज़। मुख्तलिफ़ किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं और फंजाइज हैं, तो उनकी इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बीमारियां जो है वो फैलेंगी और उस बॉडी को या वो जिस्म जो है वो इन सारे बैक्टीरियाज को ईज़िली एक्सपोज होगा और उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं और फंगल इन्फेक्शन जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा इन्वेजन्स ऑफ पैथोजन, जो पैथोजन्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो ईज़िली हमारी बॉडी को इन्वेड कर सकते हैं। क्योंकि उनके लिए जो काउंटर करने के लिए जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, वो फेल हो जाता है, वो प्रॉपरली काम नहीं करता क्योंकि वो कमज़ोर होता है। तो ही जो है वो जो इम्यून सिस्टम है या जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो इजीली इन्वेड कर जाती हैं। इसके अलावा फेलिंग टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट द म्यूटेटेड सेल विच पोटेंशियली लीड्स टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ित निज़ाम है, इसका एक फंक्शन ये भी होता है
कि हमारी बॉडी में जो म्यूटेटेड सेल्स हैं या ऐसे सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं, तो उनको भी हमारी बॉडी से निकालता है, क्योंकि यही सारे सेल जो है वो म्यूटेटेड या डेड सेल्स हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करने की कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होकर जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे सेल्स को, डैमेज सेल्स को या कैंसरस सेल्स को जिस्म से निकालना भी इम्यून सिस्टम का काम होगा। तो अगर किसी बंदे का इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है तो उसका ये फंक्शन भी जो है वो वीक होगा, यानी उसके बॉडी से जो है वो डेड सेल्स हैं या म्यूटेटेड सेल्स हैं या कैंसरस सेल्स हैं वो नहीं निकलेंगे, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाकी जो उसके करीब जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज करेंगे, और वो जो है वो पूरी बॉडी में वो जो कैंसरस सेल्स होंगे या म्यूटेटेड सेल्स होंगे वो पूरी बॉडी में फैल सकते हैं। तो कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम के क्या क्या नुकसान होंगे? सबसे पहले जो वायरस हैं या बैक्टीरियाज़ हैं वो इजीली हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश करेंगे, और जो कैंसरस सेल्स हैं या जो मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूटेटेड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी से जो है वो नहीं निकलेंगे, और वो हम ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में जमा रहेंगे और वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं करंट पेंडेमिक के हवाले से। जो आजकल आप लोगों को पता है कि हम एक पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं। कोविड-19 क्या है? ये भी बेसिकली एक आलमी वबा है जो कोरोना वायरस की वजह से जो है वो फैलता है, कोरोना वायरस की वजह से कॉज होता है। इसमें एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ती निज़ाम स्ट्रॉन्ग रहता है, बेहतर रहता है, तो वो अमूमन जो है वो इस वायरस से ज़्यादा मुतासिर नहीं हो पाते और ईज़िली जो है वो रिकवर हो जाते हैं। चूँकि अब तक इस कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो है वो कोई मुअस्सर दवा नहीं आ चुकी है, वैक्सीन तो बन गई है और वो लेकिन पूरे लोग जो है वो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हुए इसके ख़िलाफ़। तो जो अमूमन हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो अभी भी रिलाई करते हैं स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम पे। वो फोकस करते हैं कि लोगों को जो है वो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, बेहतर रखना चाहिए। अगर वो क्योंकि ये एक ही सहारा है, इम्यून सिस्टम का ही सहारा है इस कोविड पेंडेमिक से बचने के लिए। कोई भी इसके ख़िलाफ़ अभी तक एंटीवायरल एजेंट जो है वो मौसर एंटीवायरल एजेंट दरियाफ़्त नहीं हो सकी है। तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, जिनका मुदाफ़ती निज़ाम स्ट्रॉन्ग होगा, वो ही इस आलमी वबा से जो है वो इफ़ेक्टिवली जो है वो टैकल कर सकते हैं और ख़ुद को जो है वो महफूज कर सकते हैं। तो हमारी जो प्रोडक्ट है ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को, मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाने में हमारी मददगार साबित हो सकती है। इसमें जो फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इम्यून बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें जो है वो कोर्डिसेप और कोर्डिसेपिक एसिड, ये दो ऐसे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो कोर्डिसेप माइसीलियम में पाए जाते हैं। कोर्डिसेप माइसीलियम बेसिकली क्या है? मैंने बताया कि ये एक फंगल बॉडी है, एक फंगस है, कुदरती जड़ी बूटी है जो अमूमन चाइनीज़ के इलाकों में पाया जाता है, और फिर वहाँ से जो है वो जो मैन्युफैक्चरर है वो इसको मुख्तलिफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से पास करके ये प्रोडक्ट जो है वो फिनिश्ड फॉर्म में हमारे पास आती है। मेन इंग्रेडिएंट इसमें क्या जो है वो इंक्लूड किए गए हैं? तो कोर्डिसेप फर्मेंटेड माइसीलियम पाउडर। कोर्डिसेप जड़ी बूटी जो है या फंगल बॉडी जो है वो उसको मुख्तलिफ प्रोसेस से पास करके ग्राइंड करके जो है वो पाउडर फॉर्म में इसको बनाया गया है, और उसको जो है वो फिर कैप्सूल में पैक करके जो है वो इस फाइनल फॉर्म में हमारे पास आती है। इसके जो कंटेंट है, ईच 100 ग्राम कंटेंट एडिनोसिन और मैनिटोल। एडिनोसिन, मैनिटोल, इसके अलावा कोर्डिसेप और कोर्डिसेपिक एसिड और कोर्डिसेपिन, दो इसके ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो इम्यून बूस्टिंग इंग्रेडिएंट है या जिनका जो है वो इम्यून मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर बनाने के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। मेन इफेक्ट्स इसके क्या है? इम्यून बूस्टिंग है, मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाती है, एंटीफेटिक, टोनिफाइंग द किडनी एनर्जी, हमारी जो किडनी की चीज़ है, जो इन किडनी की एनर्जी है उसको बेहतर बनाने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। हु इज़ दिस? और किन लोगों के लिए हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं? ज़ाहिर बात है, जिस तरह ये हमारी इम्यून बूस्टिंग करती है, मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाती है, तो ऐसे लोग जिनका मुदाफ़ती निज़ाम वीक रहता है, मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर रहता है, उनके लिए ये प्रोडक्ट हम रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसे लोग कौन से होते हैं? कुछ बाज़ों का तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो है वो बार बार बीमार होते हैं, उनको इन्फेक्शन जो है वो बार इन्फेक्शन होते हैं, और एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए तो वो प्रोलॉन्ग जो है वो इन्फेक्शन लगा रहता है। ऐसे लोगों का मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो कमज़ोर रहता है, वीक रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित हो सकती है। इसके अलावा इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? इट रेगुलेट ट्यूमर इम्यूनो सप्रेशन, जो इम्यून, जिस तरह मैंने बताया कि इसका फंक्शन जो है वो इम्यून बूस्टिंग है या मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करना है,
तो मुदाफ़िती निज़ाम का एक फ़ंक्शन ये भी होता है कि हमारी बॉडी में जो म्यूटेटेड सेल्स होते हैं, जो कैंसरस सेल्स होते हैं, उनको जो है वो इनिशियल स्टेज में बॉडी से निकाला जाता है ताकि वो हमारी बॉडी में ना फैलें। तो इसके अलावा स्ट्रेंथन्स किडनी, हमारी किडनी के फंक्शन को भी बेहतर बनाता है। प्रिवेंट्स रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं या सांस से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे हमें बचाता है। इसके अलावा एंटी एजिंग फंक्शन है इसका। एंटी एजिंग फंक्शन का क्या मतलब है कि जो बढ़ती उम्र के असरात हैं उसको जो है वो काफ़ी हद तक कम करता है। एंटी फैटिग फंक्शन है। प्रोटेक्ट हार्ट एंड ब्रेन, ये हमारे हार्ट और ब्रेन को जो है वो प्रोटेक्ट रखता है। एंड रेगुलेट लिवर फंक्शन, और हमारे लिवर फंक्शन को जो है वो रेगुलेट करता है। लिवर जो बेसिकली हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है, मुख्तलिफ जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको हमारे जिस्म से निकालता है। हु इज़ दिस फॉर, ये प्रोडक्ट जो है वो किन लोगों के लिए हम रिकमेंड कर सकते हैं? तो पीपल विद लो इम्यूनिटी, लॉन्ग टर्म स्मोकर्स या पुअर स्लीपर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो लिंक्ड होती हैं कमज़ोर मुदाफ़ित निज़ाम से। तो जिन लोगों का मुदाफ़िती निज़ाम कमज़ोर रहता है, वीक रहता है, उन सारे लोगों के लिए जो है वो ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड हम कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? ईच जो कैप्सूल है वो ईच बोतल कंटेन 100 कैप्सूल्स, एक बोतल में जो है वो 100 कैप्सूल्स होते हैं, और ईच कैप्सूल में 0.5 ग्राम्स ऑफ जो है वो जो कॉर्डिसेप माइसीलियम पाउडर है वो जो है वो पाया जाता है। तरीक़ेकार इसका इस्तेमाल करने का तरीका किस तरह है? आप जो है वो दिन में 1 या 2 मरतबा इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, 1 या 2 कैप्सूल नीम गर्म पानी के साथ। ख्याल आपने ये रखना है कि जो खाने के फ़ौरन पहले या खाने के फ़ौरन बाद जो है वो आप इसको इस्तेमाल, पहले तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो खुराक है उसके साथ जो है वो मिल के बाद औक़ात इसकी एब्जॉर्प्शन में जो है वो कमी आ सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो खाने के 2 घंटे बाद जो है वो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है इट इज़ अप्रूव फ्रॉम नेशनल एजेंसी फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। मुख्तलिफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं जो चाइना में, उनसे प्रोडक्ट, उन सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से जो है वो ये प्रोडक्ट अप्रूव होकर हमारे पास आती है, और फिर यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे हम जो है वो इसको प्रॉपर अप्रूव करवाते हैं, और तब भी जो है वो ये हम मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ये प्रोडक्ट है, आप इसको इस्तेमाल करें, इसके बहुत ही जो है वो आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इम्यून सिस्टम जो है बेहतर हो सकता है, और आप जो है वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की प्रोडक्ट कॉर्डिसेप के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो है वो हम जो नई ट्रेनिंग होगी, कोशिश हमारी होगी कि इसको जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन पे रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो उनको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। आपके भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो वो आप हमें कमेंट के सेक्शन में या जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें अपने क्वेरीज़ भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइमिंग में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।